हे गाइस कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं सर बैंक निफ्टी हमारे लिए आज क्या करके गया और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं सर कल वाले दिन के लिए। चलिए देखते हैं सर बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है सर। अगर आज आप देखो यहाँ पे तो सर काफ़ी टाइम आज ये यहीं पे ट्रेड हुआ है सर। नीचे वाले अगर लेवल्स हम इग्नोर भी करेंगे आज और कल को मिला के सर ये काफ़ी टाइम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, विच डिटरमाइन सर यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है सर। तो बैंक निफ्टी सर काफ़ी क्लियर है, हम 41,180 के ऊपर ही सर बाइंग बनेगी इस जोन के ऊपर सर। अगर यहाँ पे इस जोन के ऊपर हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है सर 15 मिनट में और उसको फॉलो करता है सर, हमें पहली बाइंग पोजीशन वहीं मिलेगी बैंक निफ्टी में। अगर सर आप देखो तो सर आज यूएस में फेड की मीटिंग है सर। वहाँ पे सर इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बातें हो रही हैं सर। 0.75 बेसिस पॉइंट्स से लेकर 0.100 बेसिस पॉइंट्स तक की एक्सपेक्टेशन लगा कर जा रहा है मार्केट सर। तो सर अगर वहाँ पे सर 0.100 की रेट हाइक होता है सर तो सर काफ़ी बेरिश हो जाएगी सर यूएस मार्केट, और डाउ जोन्स और नैस्डैक सर काफ़ी टूट सकते हैं आज। तो सर कल अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कल गैप डाउन खुल रहा है, जस्ट नोशनल व्यू सर 40,950 पे सर अगर ये खुला है तो सर कल अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 300 से लेके 400 पॉइंट का गैप कल अगर बैंक निफ्टी में डाउन साइड दिया तो सर ये बन जाएगा सर 40,000 यहीं पे सर 40,600 के आसपास। कल अगर सर इसी लेवल के आसपास अगर ये ओपन होता है तो सर कल यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये ऊपर ओपन हुआ इस जोन के, अगर सर इसको निकलता है और इसको यहाँ पे हम इसको सपोर्ट दे सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे बिग मदर कैंडल की सर बाइंग आई थी यहाँ पे सर 40,300 की यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये इसको रीटेस्ट करके फिर निकला सर अच्छा खासा 40,000 तक जा सकता है सर बैंक निफ्टी। सर दैट विल बी वन शॉर्ट ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी। कल अगर सर इस जोन के नीचे ही खुलता है सपोज कीजिए तो सर कल यहाँ से रीटेस्ट करके कल थोड़ी सी शायद बाइंग आ जाए तो सर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके कल ये फिर से निकलता है सर बाइंग तो सर 41,200 के ऊपर ही होगी सर, उससे पहले नहीं होगी सर। ये फिर से 40,000 को ट्राई कर सकता है। तो सर कहने की बात है सर, मुझे लग रहा है कि 40,000 अब बैंक निफ्टी जल्दी टच कर रहा है सर, क्योंकि सर काफ़ी टाइम हो गया है बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया। अगर आप देखो ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे सर यहाँ पे एक पॉज कर रहा है, काइंड ऑफ वो बना रहा है सर, क्या कहते हैं, बेयरिश फ्लैग सर। तो सर इसको निकल सकता है सर 40,000 तक सर। तो ये मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर बैंक निफ्टी में। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट मूवमेंट सर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द मूवमेंट सर, कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू टेक दिस लीप टूवर्ड्स 41,200। अगर ये करता है सर ये निकलने के भी चांसेस उतने ही बन जाएगा इसके, तो बाइंग आ जाएगी। लेकिन सर मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, अगर आज ग्लोबल क्यूज़ हमारे साथ नहीं देते हैं और अगर ये गैप डाउन ही खुलता है तो सर ये वाला व्यूज़ तो मेरा चला जाएगा। तो सर नीचे से ही इस लेवल से अगर थोड़ा सा सपोर्ट देता है और फिर ऊपर जाता है लेकिन रिजेक्शन मिलती है फिर निकलता है सर, तो सर 40,000 अगेन कमिंग सर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 40,000 इन बैंक निफ्टी इन द नियर फ्यूचर। आई एम एक्सपेक्टिंग इट विद इन 1 to 2 days टू बी ऑनेस्ट। तो yes guys, that's very clear cut view on bank nifty buying above 41,200, and if breaks this zonal range of 40,780 जो कल शायद गैप से ही खुल जाए तो सर 40,500 के नीचे सर 40,000 आ रहा है सर। 40,350 पे ज़रूर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन सर आई एम एक्सपेक्टिंग 40,000 इन बैंक निफ्टी within 1 to 2 days, and to be very honest I'm expecting it tomorrow itself. So yes guys, that's the view on bank nifty. चलिए सर लेट्स सी निफ्टी देन। निफ्टी क्या करके गया सर? निफ्टी सर वीक है सर। निफ्टी सर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप छोड़ ही दो सर, बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर कल ये गिरा तो सर बैंक निफ्टी इसको साथ लेकर जाएगा सर, नहीं तो सर ये ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं निफ्टी में। ये बहुत ही ज़्यादा सर रेंज बाउंड हुआ पड़ा है निफ्टी में। अगर आप सर इंपॉर्टेंट लेवल देखोगे तो सर इसके ऊपर बाइंग है सर, इसके पहले तो मैं बाइंग करूँगा नहीं, क्योंकि सर निफ्टी सर जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है सर निफ्टी की सर वही नहीं है इसमें सर। निफ्टी में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए सर वही प्रेजेंट नहीं है। तो सर अंदर से अगर इसका थोड़ा सा खून थोड़ा सा उबला तो सर ये फिर ही परफॉर्म करेगा सर। ये भी नो ट्रेडिंग जोन में है सर।
आई एम नॉट ट्रैकिंग निफ्टी दैट मच सर विद इन दिस 2 ट्रेडिंग रेंजेस। ये सर नो ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे सर कल अगर गैप डाउन खुलता है, अगर आप देखो कल अगर गैप डाउन ये खुला तो सर इस जोन ये वाला यहाँ पे ये डिमांड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे इस जोन के नीचे सर 200 डे मूविंग एवरेज सर सीधा डायरेक्ट, नो इफ नो बट सर 16,900 डायरेक्ट सर, 17,000 सर होल फिगर ही लेकर चलेंगे, 17,000 सर। कल अगर इसने 17,400 को तोड़ा तो 17,000 डायरेक्ट सर सीधा जट्टों वाला काम करेगा निफ्टी यहाँ पे, जट साहब ही बनेगा सर, नो इफ नो बट। तो यस सर निफ्टी में सर मैं सिर्फ डाउन साइड प्ले कर रहा हूँ सर, अप साइड का कोई व्यू नहीं है सर निफ्टी में। जब तक सर रिलायंस फ्लैट है सर, रिलायंस परफॉर्म ही नहीं कर रहा सर, उसने ब्रेक डाउन दे चुका है सर, रिलायंस में 200 पॉइंट्स की गिरावट हमें दिख रही है सर क्लियर कट। तो निफ्टी सर कहाँ से परफॉर्म कर देगा अगर उसका बिग डैडी ही नहीं परफॉर्म करेगा सर। तो सर मैं अप साइड पे बिल्कुल नहीं प्ले कर रहा निफ्टी की, डाउन साइड सर बिल्कुल क्लियर है। अगर इस रेंज को तोड़ता है जो आज ये काफ़ी टाइम से इसको नहीं तोड़ा, अगर इसे फ्लैट खुला सर, मार्क माई दिस थिंग सर, अगर ये फ्लैट खुलता है और कल 17,570 को तोड़ता है तो सर फिर 17,450 से लेके 500 तक का आप स्कैल्प ले सकते हो। अगर ये सर उसको भी तोड़ा तो सर सीधा 200 डे मूविंग एवरेज सर, बीच में कोई लेवल नहीं सर मेरे पास, सीधा फ्लो निकलेगा सर निफ्टी का, क्योंकि सर बहुत वीक है सर ये। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है सर, निफ्टी में वीकनेस ही है सर काफ़ी टाइम से। तो सर इसका जुलूस निकलेगा अगर ये 17,400 को तोड़ के गया डिसाइसिवली, तो सर निफ्टी में तैयार रहिए सर, 300-400 पॉइंट्स की गिरावट आ जाएगी। तो सर यस निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर कि ये काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम प्ले दे देगा हमें टुवर्ड्स डाउन साइड सर, अप साइड इग्नोर कीजिए। तो यस सर दैट्स द ब्लंट व्यू ऑन निफ्टी। चलिए सर फिर हम स्टॉक्स देख लेते हैं सर, डेली चार्ट पे दिखाता हूँ सर। पहला स्टॉक है सर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सर, मैंने आपके लिए एक रेंज प्ले पहले से बनाई हुई है इसमें। सर आज उस रेंज के नीचे जा चुका है, वैसे तो कल ही जा चुका था, आज इसने कन्फर्मेशन दे दी है। तो सर अगर आप टाटा कंज्यूमर को, ये डेली चार्ट है सर, अगर आप यहाँ पे देखो सर, ये इसके पास एक छोटी सी रेंज है सर, इसके नीचे सर सीधा 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये कल 783-84 को तोड़ता है सर तो सीधा 760 के लेवल सर हमें आसानी से दिख सकते हैं। अगर आप हायर लेवल्स पे देखो सर तो यहाँ पे सर अच्छा खासा इसने डबल टॉप बनाया है सर, टाटा कंज्यूमर ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, इसको तोड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इसने अपना ब्रेकडाउन दे दिया था, टाटा कंज्यूमर ने इस रेंज को तोड़ दिया है, आज उसको रिस्पेक्ट भी कर दिया। कल ये वाला आज जोनल प्ले अपना तोड़ता है सर, 780 लगा लीजिए सर अगर आप राउंड फिगर में जाना चाहोगे सर। 780 के नीचे सर 760 सर डायरेक्ट सर 20 रुपीज़ हमें इंट्राडे में मिल सकते हैं सर टाटा कंज्यूमर में। तो यह सर शॉर्ट टाटा कंज्यूमर सर, टाटा की बहुत हाइप बनी हुई है सर, टाटा तो पैसे डुबाता ही नहीं है सर रिटेलर्स के, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है इसमें, इस पर बहुत ज़्यादा रिटेलर्स चढ़े हुए हैं सर। हर एक टाटा स्टॉक अगर आप देखो, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में, रिटेलर्स के पास इतना नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी हाइप उसकी भी बन रही है। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, टाटा मेटालिक, टाटा केमिकल सर, टाटा कम्युनिकेशन में इतना नहीं है, लेकिन सर ये 2-3 जो स्टॉक्स है सर, टाटा पावर, टाटा मोटर और टाटा कंज्यूमर सर, इसमें तो सर अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। तो सर ये अगर इसको फोड़ा सर 780 को तो 760 सर कहीं नहीं गया टाटा कंज्यूमर का, आपको अच्छा खासा मोमेंटम प्ले मिल सकता है इंट्राडे पे सर। डबल टॉप का ब्रेकडाउन है सर, अच्छे खासे टारगेट ये पूरे करके जाता है सर अपने। तो यस सर दैट्स द फर्स्ट स्टॉक फॉर यू, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सर ऑन शॉर्ट साइड। चलिए सर लेट्स सी माई सेकेंड स्टॉक देन, अपोलो हॉस्पिटल सर, काफ़ी बार इसको मैंने दिया है सर। अपोलो हॉस्पिटल में अगर सर ये नीचे वाली आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो सर, तो सर ये मेरा काफ़ी टाइम से ये व्यू है सर कि ये इसको ट्रेंड को अपने अच्छे खासे तरीके से सर ये रिस्पेक्ट कर रहा है सर। आज भी इसने अपना पिन बार नीचे ही बनाया है सर, अगर आप देखो यहाँ पे आज वाली कैंडल पिन बार इसने सर नीचे बनाया है, मतलब कि नीचे से रिजेक्शन दे के आया है, ब्रेकडाउन दिया था सर, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा उसको रिवर्सल दे दिया है। तो सर आज वाला हाई अगर ये तोड़ता है कल, ये बुलिश साइड पे हम लेकर जाएंगे सर। अगर इसने 4330 को कल तोड़ा तो सर मेरा टारगेट 200 मूविंग एवरेज सर होगा 4400 का सर, 4395 सर टू बी प्रिसाइज। तो कल अगर सर ये 4330 को तोड़ता है, 31 को तोड़ता है, तो वी कैन प्ले फॉर 4395 सर। दिस इज़ अगेन अ इंट्राडे पिक सर, इसने रिजेक्शन दी अपने लोअर लेवल से, पिन बार बना के सर अच्छी खासी रिजेक्शन दी है। और वैसे भी सर जब मार्केट अंडर परफॉर्म करती है सर, डिफेंसिव्स आगे आते हैं, तो हॉस्पिटल से तो बेहतर डिफेंसिव हमें मिलेगा नहीं कहीं पे। तो यस सर अपोलो हॉस्पिटल इज़ माई सेकेंड स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। इफ़ इट क्रॉसेज 4331 इट कैन गो टू 4395।
चलिए सर, लेट्स सी माय लास्ट एंड फाइनल स्टॉक फॉर द डे, परसिस्टेंट सिस्टम सर। आईटी सर अंडर परफॉर्म कर रहा है सारी मार्केट को सर, लेकिन सर यहाँ पे अगर आप देखो डेली चार्ट है सर ये परसिस्टेंट का, तो सर अगर यहाँ पे देखो थोड़े से सर नीचे लेवल्स थोड़े से बने हुए थे, तो सर अगर आप नीचे देखो सर अच्छी खासी बेस बिल्डिंग हो रही है सर। ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है सर परसिस्टेंट का, बहुत ही अच्छा खासा। यहाँ से सर हर बार बाइंग आई है परसिस्टेंट की, जब भी ये टकराया है सर 1 2 3 4 5, यहाँ पे सर 6 टाइम अभी आके रुका है सर परसिस्टेंट सिस्टम। तो सर ये सर आप डिपेंड कर रहेगा सर ये वाली ट्रेड सर, अगर इसको तोड़ता है सर डिसाइसिवली, तो सर एक ही दिन का हमें पॉज देना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे बुल ट्रैप भी बना सकता है सर, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है सर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है सर। मैं इसको सर बाइंग की तरफ ज़्यादा सर अट्रैक्टिव हूँ सर। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें रिवर्सल देता है, हमें एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी देता है, तो सर ये अच्छा खासा स्विंग बन सकता है सर। ऊपर वाले लेवल्स बहुत क्लियर है सर, 3800 तक जा सकता है। तो इस परसिस्टेंट में सर मुझे 20% की अपसाइड दिख रही है सर, अगर यहाँ पे कल इसको सपोर्ट इसने कर दी सर। अगर वीक सेंटीमेंट्स में भी मार्केट अगर वीक सेंटीमेंट में अगर गई है डाउ के इंटरेस्ट रेट हाइक से, तो सर आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड base building in persistent system sir. It is actually on its demand zone, so I'm expecting a little bit buying at this level guys sir. तो सर आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट बाइंग इन persistent system over here। अगर कल आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलती है सर, चाहे सर कैसे भी मिले, चाहे इसको क्रॉस करके मिले सर, क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको देखेंगे सर। यहाँ पे अगर हमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देती है जो इस वाली कैंडल को सर सबमर्ज कर दे, इनगल्फ कर दे सर, अच्छी खासी कैंडल मिले, तो सर परसिस्टेंट कैन बी ए गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी सर। कल यहाँ पे अगर आप देखो सर जितनी बार भी यहाँ पे आया है, हर बार सर अच्छा खासा मोमेंटम देके गया। यहाँ पे देखिए सर अच्छा खासा सर 10% का मूव तो आसानी से दे देता सर विद इन अ वीक सर। यहाँ पे देखिए सर अच्छा खासा हमें सर ये मूव दे देगा। तो सर यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल सर, वेट फॉर द क्लोजिंग सर। आई एम गिविंग दिस स्टॉक फॉर अ स्विंग नॉट फॉर इंट्राडे पर्पसेज सर। यहाँ पे सर एक ग्रीन कैंडल की वेट कीजिए, देन वी कैन प्लान परसिस्टेंट सिस्टम ईजिली फॉर अ स्विंग सर। तो यस सर, दिस इज़ माई लास्ट स्टॉक फॉर द डे गाइज। आई होप आपको मेरे मार्केट एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं सर। तो इसी के साथ सर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में सर। टिल देन गाइज, हैप्पी चार्टिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।